नमस्कार। अवलोकन पुस्तक समीक्षा की इस 19वीं श्रृंखला में आकर्षक शीर्षक वाले काव्य संकलन एक्वेरियम की मछलियां के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसके सिद्धहस्त कवित्री का नाम है श्रीमती विनीता शुक्ला। इस प्रौढ़ कृति का प्रकाशन मनसा पब्लिकेशंस 2/256 विराम खंड गोमती नगर लखनऊ द्वारा हुआ है। इसका मूल्य है 150 रुपये मात्र। कलम की धनी विदुषी रचनाकार की अनेक श्रेष्ठ रचनाओं और पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, जो इनकी विद्वता को प्रदर्शित करता है। इनमें प्रमुख हैं अपने अपने मरुस्थल, नागफनी तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन। आप लखनऊ की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था अभिव्यक्ति के सदस्य हैं। लेखिका को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पंडित बद्री प्रसाद श्रृंगलू पुरस्कार, ओपन बुक्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचना पुरस्कार तथा साहित्य गंधा लेखिका सम्मान आदि। सुंदर काव्य सुमनों से सुरभित यह काव्य संकलन 100 पृष्ठों में विभाजित है, जिसमें कवित्री ने 61 रचनाओं में जीवन के वैविध्यपूर्ण रंगों का बहुरंगी चित्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती सुशीलापुरी रचनाकार के द्वारा जीवन रूपी कैनवास पर उकेरे गए विविध विषयों तथा स्त्री मन की परख के संदर्भ में कहती हैं, कविता की रोशनी उम्मीद की रोशनी है। कविता माँ की आंखों की तरह हर क्षण देखती रहती है आपके आसपास। कविता उम्मीद की रोशनी में भविष्य का स्वप्न पाले जीवन की तमाम विसंगतियों के बीच संगत बनाने को तत्पर रहती है। विनीता शुक्ला की कविताएं स्त्री मन का आईना है। विनीता जानती हैं कि स्त्री की दुनिया आज भी एक्वेरियम की मछलियों की तरह सजाने के काम आती है। इस अनूठे काव्य संकलन का प्रथम पुष्प है एक्वेरियम की मछलियां, जिसमें साहित्यकार स्त्री मन की घुटन, टीस, संतरास के साथ मानव मन की जिजीविषा को भी प्रकट कर रही हैं। आप स्त्री मन की पारखी हैं। आप कहती हैं, कांच की दीवारों में सांसों के स्पंदन, कसमसाती पूंछ, छटपटाते डैने, शो पीस सरीखा जीवन, रास ना आए इन्हें थोपी हुई रंगीनियां, एक्वेरियम में कैद सुंदर देह वाली मछलियां। सिकुड़ गया जिंदगी का जादुई कैनवास, कुल बुलाती फिर रही लेती हुई उच्छवास, चंद पत्थर चंद कंचे, प्लास्टिक की घास, बनावटी शैवाल, खुलती बंद होती सीपियां, एक्वेरियम में कैद सुंदर देह वाली मछलियां। भारतवर्ष की समृद्ध परंपरा है, जिसमें ज्ञान, दर्शन और वैज्ञानिक उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त करने वाला तथा विश्व गुरु कहलाने वाला भारत किस तरह अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के कारण दिग्भ्रमित होता जा रहा है, वक्रोक्ति के माध्यम से इसका निदर्शन कराती कवित्री अपने जड़ों की ओर लौटने को भी प्रेरित करती हैं। स्त्री के अस्तित्व, त्याग, सहिष्णुता, बलिदान और सहनशीलता की अमर गाथा से प्रतीत होती है कविता तुम ही क्यों कृष्णा। महाभारत के पात्रों को आधार बनाकर श्री कृष्ण को दुष्टों के संहार हेतु प्रेरित करती आप स्त्री विमर्श की अवधारणा को भी बल दे रही हैं। उसे नहीं बनना सिंड्रेला रचना स्त्री के अस्तित्व को प्रतिष्ठापित करती मात्र सौंदर्य की प्रतिमूर्ति अथवा भोग विलास के साधन न मानने तथा केवल प्रदर्शन मात्र का आधार न होने एवं स्त्री के गौरवमयी स्वरूप को याद दिलाती हमें उद्वेलित करती है। उदास लड़कियां में रचनाकार बालिकाओं के मन की गहरी परतों को खोलती उनके मनोभावों को अभिव्यक्त कर रही हैं। वे बालिकाएं जो अपने ही परिवेश के कारण कुंठा और घुटन के कारण चुप सी हो जाती हैं, उनके संदर्भ में आप लिखती हैं, उदास लड़कियां नहीं कहती किसी से अपनी उदासी का सबब, करती इसरार नहीं, होती ना बदकही, छुटकी गौरैया से, तितलियों के पीछे भी भागती नहीं जब तक निर्दय निशंस समय की दस्तक। साहित्यकार उन अप्रासंगिक परंपराओं, रूढ़ियों पर भी कुठाराघात करती हैं जो उपयोगी नहीं है, फिर भी हमें उन्हें ढोते रहते हैं। भोर की सूर्य की सुनहरी किरणों के साथ जिस प्रकार नई आशा का संचार जीवन में होता है, उसी प्रकार कवित्री मानव मन को स्वप्नमयी खुशियों के संसार का
निदर्शन कराती हैं। आप कहती हैं, कभी न कभी जीवन में आता बसंत, मन की वादी में फूलों का विस्तार, हर दिन हर लम्हा खुशियों का त्योहार। वर्तमान परिवेश में बालिकाओं की मासूमियत के कहीं खोते जाने की अवस्था पर चिंता व्यक्त करती रचनाकार इस मासूमियत के बने रहने की कामना बनी रहे मासूमियत में कर रही हैं। मानव मन के मानव के प्रति संवेदनहीनता, भावनाओं में दुराग्रह तथा संबंधों में आती दूरी को बिंबों के माध्यम से वह मौन बियावान में लेखिका का प्रदर्शन हमें मुक्तिबोध के बिंबों की याद दिला जाता है। टकराती मर्यादाएं हे श्रेष्ठ पुरुष पुष्प में स्त्रियों की सहनशीलता, सत्यत्व की परीक्षा, उदारमना नारी की बर्बर और कठिन परिस्थितियां और अनेक कठोर परंपराएं सब कहीं न कहीं हमारे मन को उन संस्कारों परंपराओं से विद्रोह हेतु प्रेरित करती हैं। सब दिशाएं मौन हैं, एक सार्थक प्रयास है कवित्री का वर्तमान भ्रष्ट और असंतुलित जर्जर हो चुकी व्यवस्था पर, जिसके कारण समाज और व्यक्ति का जीवन संवेदना शून्य सा प्रतीत होता है। भ्रष्ट तंत्र के कारण मनुष्य के जीवन की कठिनाइयाँ और इसके विरोध में क्रांति की आवश्यकता को भी आप इंगित करती हैं। बहुत कठिन है एक यथार्थवादी रचना है जिसमें प्रकृति के मानवीकरण के माध्यम से नारी के जीवन की सहनशीलता, उदारता को प्रकट किया गया है। हम हो न सकते नीलकंठ में मानव के मनुष्य रूप में इसके सीमाओं में बंधे होने तथा श्री सदाशिव के प्रति पूर्ण भक्तिभाव प्रदर्शित किया गया है। फिर मिलेंगे हम तुम रचना प्रगतिशील चेतना को प्रकट करती है, जिसमें सत्ताधारी वर्ग की शोषण की प्रवृत्ति के खात्मे के लिए क्रांति का आह्वान किया गया है। प्रेम जो एक एहसास है, भाव है, अनुभूति है, इसका निदर्शन आप प्रेम मात्र एक शब्द नहीं में करवा रही हैं। आज जो तुम अपनी कहो, कुछ हर कहीं भटकाव ही हमको मिलेंगे, अनुबंध, प्रेम का तर्कश इत्यादि रचनाएं संबंधों और जीवन का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। शमशेर बहादुर सिंह की तरह कम शब्दों में बिंबों के माध्यम से यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने की कला कवित्री को खूब आती है, जिसे आपने गरीब, दीनहीन वर्ग और बेबस स्त्री की परिस्थितियों के माध्यम से कुछ शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में प्रकट किया है। धरती माँ की समता एक सहृदय ममत्व से परिपूर्ण माँ के साथ धरती कभी बंजर नहीं होती में प्रदर्शित की गई है। नारी धरती सी संस्कारों की वाहिका बन समाज के मजबूत आधार के रूप में सिमटा हुआ आसमान में वर्णित हुई है। बचपन क्यों खो जाता है शीर्षक एक और इस यांत्रिक युग में मासूम बच्चों की यथार्थ स्थिति को प्रकट करता है, तो दूसरी ओर उस अनमोल बचपन को पुनः जीने की आकांक्षा भी। होली में मनमोहक वातावरण, उल्लास और सुगंधित पकवानों की खुशबू का वर्णन मन को रोमांचित कर जाता है। होली की दूसरी रचना महंगाई की भेंट चढ़ी होली के उल्लास को कम करती जीवन की कठिनाइयों को प्रदर्शित करती है। शत शत दीप जले सुंदर रचना साहित्यकार की मानव मात्र के कल्याण और जीवन से निरस्ता कठिनाइयों के दीपक के जलने से दूर होते तम के समान नष्ट होने की कामना करती हैं। वृद्धाश्रम में अपना जीवन बिताने को मजबूर वृद्धों की पीड़ा का भान जीवन की संध्या में हुआ है, जो हमारे अंतर्मन की पीड़ा को भी इसके साथ जोड़ देता है, साथ ही हमारे मन को पीड़ा से भर देता है। रिमझिम बरसातों की फुहारें हमारे अंतर्मन को भिगो जाती हैं। रिमझिम रिमझिम बरसातें रचना में लेखिका वर्तमान परिवेश में देश के भावी कर्णधारों के प्रति लेखिका की चिंता आंखें खोलो गंधारी में प्रकट हुई है, जिसके माध्यम से आप माताओं को सचेत भी कर रही है। चल रहे कैंडल मार्च में कवित्री क्रांति का आह्वान कर व्यवस्था को बदलने के प्रति सचेत दिखाई पड़ती हैं। माँ मुझे बैसाखियाँ मत दो में स्त्री की स्वयं की अस्तित्व की खोज और अपने पहचान की तलाश हेतु कटिबद्ध होने की भावना प्रकट हुई है,
जो आज के समय की आवश्यकता भी प्रतीत होती है। काउंट ड्रैकुला मासूम बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों और बच्चियों के बचपन की सुरक्षा दोनों के प्रति चिंता का भाव प्रकट करता है। अंतिम रचना चांद मनमोहक स्वरूप में वर्णित चांद की आभा के साथ नैसर्गिक सुषमा का आभास कराकर मन को मीठे सौंदर्य से भर देता है। इस तरह भाव, भाषा और शैली सभी प्रकार से कवित्री की लेखनी से परिपक्वता एवं अनूठापन प्रदर्शित हुआ है। भावों की जहाँ एक ओर सशक्त अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर विषय प्रासंगिक और मन पर प्रभाव छोड़ने वाले हैं। भाषा सारगर्भित, तत्सम शब्दावलीयुक्त, सरल, सहज और काव्यगत गुणों से परिपूर्ण है। यह संकलन स्त्री मन की पारखी तो है कवित्री इस बात का भान कराती है, साथ ही स्त्री के प्रति संवेदना और उसके अस्तित्व की पहचान और उसके आत्मनिर्भर स्वनिर्मित जीवन की झांकी भी प्रस्तुत करती है। यह अनूठी पुस्तक आपको अवश्य रुचिकर लगेगी।